Hello guys, welcome to my YouTube channel Life Role. Myself Lalit Saraswat. This video is about what is modules and how to import a module. Okay. So the first thing that I have to cover in this video is what is modules in Python. Modules are pieces of code that other people have written to fulfill common tasks, such as generating random numbers, performing mathematical operations. Okay, मॉड्यूल्स क्या रहते हैं? कुछ लाइंस ऑफ कोड रहते हैं, कुछ फाइल्स रहती है, ठीक है। मॉड्यूल क्या कंटेन करता है? क्लासेस एंड फंक्शंस, ठीक है, जो कि किसी अदर पर्सन के थ्रू बनाई हुई रहती है, ठीक है। अपन को क्या करना पड़ता है? अपन को जो मॉड्यूल्स रहते हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि जो भी फंक्शनैलिटी है ना उन मॉड्यूल्स के अंदर वो अपन इम्प्लीमेंट कर सके, वो अपन यूज कर सके, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज हाउ वी कैन यूज द मॉड्यूल्स. So we have to use the import keyword, ठीक है। With the help of import keyword, we can import all the functionality and all the files from particular module. Okay. So first we have to write import keyword, and after import keyword you have specified the name of the module that you want to import. Okay. अब मेरे को जैसे random number print करना है, ठीक है। सो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक मॉड्यूल है random, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं राइट करूंगा इंपोर्ट. इंपोर्ट क्या है? एक कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद में नेम ऑफ द मॉड्यूल रैंडम, ठीक है। अब जैसे मेरे को 10 टाइम्स रैंडम नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, किस रेंज में? 1 to 20 के बीच में, ठीक है। तो मैं फॉर लूप के थ्रू ये इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। मुझे 10 रैंडम नंबर्स चाहिए, ठीक है। ओके, एंड अभी मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू नेम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, रैंडम डॉट इन, ठीक है। मैंने क्या किया, जो हमारे रैंडम मॉड्यूल है ना, इसमें से रेंट इंट फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और मैं इसमें क्या पास करूँगा? 1 से 20 के बीच में रेंज, ठीक है, क्योंकि जो भी अपन को रैंडम नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है, वो 1 to 20 के बीच में करवाना है, ठीक है। तो रेंट इन फंक्शन क्या करेगा? एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा एक टाइम पे, एंड वो नंबर रिटर्न कर देगा वैल्यू वेरिएबल को, ठीक है, स्टोर कर देगा वैल्यू वेरिएबल के अंदर। फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, उस वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, एंड वैल्यू वेरिएबल इसमें पास कर दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने रैंडम नंबर प्रिंट किया है, पहले 13, फिर 18, फिर 7, 2, 3, 2, 19, 18, 5, 5। ओके, आप सिंपली सिंगल रैंडम नंबर पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। रैंडम डॉट प्रिंट, एंड इसमें जैसे मेरे को 1 से 5 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए, तो मैं इसमें रेंज पास कर दूंगा 1 से 5 के बीच में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेंड इंट फंक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ हमने कॉल किया है, कहाँ से? रैंडम मॉड्यूल से, ठीक है। ये फंक्शन हमने कॉल किया है, और इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है, मतलब ये डिफाइन कहाँ पे किया हुआ है? रैंडम मॉड्यूल के अंदर। ओके, there is another kind of import that can be used if you only need certain functions from a module. Okay, जैसे आपको किसी मॉड्यूल में से 1 और 2 फंक्शंस की नीड है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको यूज में लेना पड़ेगा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम, उसके बाद में मॉड्यूल का नेम, देन import, then the name of the functions that you want to import in your program. Okay, तो मैं क्या करूँगा, जो मैथ मॉड्यूल है ना, उसमें से सिर्फ पाई को इंपोर्ट करूँगा। फ्रॉम, ये हमारा मॉड्यूल का नेम हो गया, ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ठीक है।
ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, ये मैथ जो मॉड्यूल है ना हमारा, इसमें से ये सिर्फ पाई को इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो बाद में अपन सिंपली पाई को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये पाई क्या करेगा, ये पाई वेरिएबल क्या करेगा, पाई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ओके। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में से मोर देन वन फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जैसे देखो, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, ठीक है, मैंने पाई भी इंपोर्ट कर लिया और SQRT ये भी इंपोर्ट कर लिया, ओके। सो आप विद द हेल्प ऑफ कॉमा you can import multiple functions from a specified module, okay. And if you want to import all the functions and all the functionality from a particular module, then you simply use the asterisk symbol, okay. जैसे देखो, आपको मैथ मॉड्यूल में से सारी फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करनी है, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट asterisk, ओके। तो मैथ मॉड्यूल्स में जितनी भी फाइल्स रहेगी ना, वो सारी इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी, ओके। And the third thing is, trying to import a module that isn't available causes an error, ठीक है। जैसे आपने अपने प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, ठीक है, लेकिन आपने वो जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया ना, उसको ना तो आपने इंस्टॉल कर रखा है, ना ही आपने बना रखा है, ठीक है, तो वो एरर रेज करेगा। जैसे देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इंपोर्ट ललित। मुझे पता है कि ललित नाम का कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, एरर देगा, नो मॉड्यूल नेम ललित, ओके। जैसे देखो, इंपोर्ट लाइफ, तो लाइफ नाम से कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरर देगा, ओके। क्या एरर देगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड, ठीक है, मॉड्यूल फाउंड नहीं हुआ, और ये बोलेगा कि भाई आपने जो मॉड्यूल एक्सेस कर रहे हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, उस नेम से कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। And the last thing of this video is, you can import a module or object under a different name using the as keyword, okay. This is mainly used when a module or object has a long or confusing name, okay. जैसे देखो, कोई मॉड्यूल है, उसका नेम बहुत लेंथी है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एज कीवर्ड यू कैन चेंज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मॉड्यूल। जैसे मेरे को इंपोर्ट करना है स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल, ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, ओके। अब मैं जब भी इसको यूज में लूंगा, तब मेरे को इसका पूरा नेम राइट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, obj इक्वल्स टू डॉट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, रिकॉग्नाइजर क्लास का, ठीक है। एंड जब भी मैं स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल को यूज में लूंगा, मेरे को इसका पूरा नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रिकॉग्नाइजर क्लास का, जो कि एग्जिस्ट करता है स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पूरा नेम लिखना पड़ा, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसके नेम को SR में चेंज कर देते हैं, SR, ओके। import speech recognition as SR, ओके। तो अभी जो फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म कर रहा था ना स्पीच रिकॉग्निशन लिखने से, वो सेम फंक्शनैलिटी ये परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ SR, क्योंकि हमने नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे अभी मैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ SR डॉट रिकॉग्नाइजर क्लास का, ओके, ओके। So with the help of as keyword, you can change the name of any module, okay. Thank you. Have a good day. Bye bye.